से क्या होता है कि थकान जो है दूर हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? थकान दूर हो जाती है। थकान दूर होने के बाद जो है साधक जो है नाड़ी शुद्धि, कहते हैं कि नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करें। केवल इससे ही, आसन करने से ही, कह रहे हैं कि केवल आसन करने से ही अभी आपको योग का सिद्धि नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी जब आसन से जब जो आपके थकान होते हैं, थकान जब दूर हो जाए, तो जो उत्तम कोटि के जो साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो योग में सिद्धि करना चाहते हैं कुछ, वो लोग जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, नाड़ियों की शुद्धि करें। नाड़ियों की शुद्धि करने के बाद जो है मुद्रा आदि या जो फिर प्राणायाम आदि का प्रकरण है या नादानुसंधान है, उसका अभ्यास किया करें। फिर आगे 56वें श्लोक में कह रहे हैं कि आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यसानुक्रमो हठे। यानी कि वह जो क्रम आपको बताया है, 4 अंग इसमें वर्णित कर रहे हैं कि आसन, विविध प्रकार के कुंभक तथा मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद नादानुसंधान यह हठ के अभ्यास का क्रम है। देखिए, ये आसनों में क्रम का विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग। कुछ लोग होते हैं तो शुरू जल्दी जल्दी जो है सुबह उठते हैं तो प्राणायाम कर लेते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी उठते हैं तो ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी उठते हैं तो एक क्रिया को ध्यान में रखते हैं। परंतु अगर हठ की साधना करने वाला कोई है, कोई हठ योगी है, कोई वास्तव में हठ योग की साधना करता है और करना चाहता है, तो इस क्रम को हमेशा याद रखे। एक चार्ट होना चाहिए। हठ योग की जब आप साधना करें, जब आप योग की साधना करें, तो एक चार्ट अपने अंदर बना के रखिए अपने घर के पास कि इस क्रम से हमें अभ्यास करना है। तो क्रम क्या क्या है? वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आसन होना चाहिए, विविध प्रकार के जो आसन है, आसन होना चाहिए। उसके बाद जो है कुंभक होना चाहिए, कुंभक के बाद मुद्रा होना चाहिए, मुद्रा आदि क्रियाएं। इसके बाद जो है नादा अनुसंधान, यानी कि समाधि और ध्यान का प्रकरण होना चाहिए। यह स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, क्योंकि वह हठ परंपरा आदि से, जो भगवान शिव से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से ये बात कह रहे हैं। हम लोग अपने माध्यम से योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ तो मैंने देखा है कि बिना आसन कराए हुए प्राणायाम कराने लगते हैं, बिना प्राणायाम किए हुए जो है मुद्रा कराने लगते हैं, बिना मुद्रा कराए हुए ध्यान कराने लगते हैं। तो यह एक पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है। आप ये जरूर ध्यान दें कि जब भी आप अभ्यास करें योग का, तो आसन आदि जरूर करें। आसन आदि करने के बाद तब प्राणायाम का अभ्यास करें। मैंने इस चीज का प्रयोग भी किया है और मैंने देखा कि जो पहले अगर प्राणायाम करा देने के बाद व्यक्ति थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, और अन्य जो आगे की जो प्रक्रिया उसको करने में वह आलस दिखाता है, प्रमाद दिखाता है, उसका चित्त सही रूप से काम नहीं करता है और वह आगे की सिद्धियों को सिद्ध भी नहीं कर पाता है। इस क्रम को बहुत से योगी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से योगाभ्यासी जो हैं, योग को करने वाले जो है, कभी ध्यान नहीं देते हैं। उल्टा सीधा नियम अपना लिए, कहते हैं कि ये हमारा नियम है, ये हमारे गुरु का नियम है। तो ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ योग पढ़ रहे हैं, तो आप इस क्रम को कभी मत भूलिए। इस क्रम को अपने जीवन में याद कर लीजिए कि यही क्रम रहेगा। इसी क्रम के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये नहीं कि आपने आसन किया और आसन के तुरंत बाद मुद्रा कर लीजिए, ये भी गलत प्रक्रिया है। मैंने बहुत से साधकों को देखा है, आसन करने के बाद मुद्रा करने लगते हैं या आसन से पहले प्राणायाम करने लगते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर ये बात, इसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं होती तो स्वात्माराम इसके बारे में नहीं कहते। कुछ ना कुछ है इसके पीछे, इसीलिए बात यह जो है 97वें सूत्र में कह रहे हैं। अब जो है ये जो है हमारा आगे का जो है 97वें जो एक और सूत्र है, श्लोक है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण आब्ध दुर्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी मिताहारी यानी कि मिताहारी हो, फिर कह रहे हैं कि त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर्णतः योग परायण मतलब योग के प्रति समर्पित हो, फिर हो ऐसा साधक
आपदा दुर्भम भवेत सिद्धो। ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है। देखिए, योग आप जब करने आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को बता दें कि एक विशेष नियम होता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है कि वीर्य आदि की रक्षा करना। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। 7 धातुओं में वीर्य सबसे कीमती धातु है। वीर्य मतलब स्त्री में रज होता है और पुरुष आदि में वीर्य होता है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि 7 प्रक्रियाओं से होता हुआ बनता है वो। ठीक है। जैसे हम भोजन कहते हैं आयुर्वेद में, तो चरक आदि संहिताओं में तो ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति 40 किलो जो अनाज खाता है, उस अनाज से 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य या रज बनता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वह जो है रज वीर्य जो है, एक बार में एक व्यक्ति के एक बार संसर्ग करने से वह ऊर्जा जो है 10 से 15 ग्राम नष्ट हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि यही हमारे शरीर की शक्ति है, यही हमको केंद्रित कर सकती है, यही हमें योग की साधना में आगे बढ़ा सकती है। तो हमें ये जब योग साधना जब हम करें तो ब्रह्मचर्य आदि का विशेष तरह से पालन करें। नहीं तो हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, जो स्वात्माराम आदि योगी कह रहे हैं, वह हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये भी होता है कि ईश्वर की ब्रह्मचर्य वीर्य की रक्षा के साथ साथ जो है हम जो है ईश्वर की उपासना भी करें, प्रार्थना भी करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन भी करें। इसी को ब्रह्मचर्य आदि कहा गया है। ठीक है। और बात आगे फिर कह रहे हैं, मिताहारी हो, कम भोजन करने वाला हो और त्यागी भी हो। वह त्यागी हो, त्याग करने वाला हो, लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो वह हठ योग की साधना को नहीं सिद्ध कर सकता है। अगर इसमें तीनों गुण अगर किसी योगी में नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, मिताहारी हो और त्यागी हो, तो कहते हैं कि वह 1 साल के अंदर ही योग को सिद्ध कर लेगा। वो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, योग को प्राप्त हो जाएगा वो, अगर इस तरह का है तो। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसको काफी समय लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसको, परंतु बहुत लंबा समय लगेगा। धीरे धीरे वो जीवन में धीरे धीरे परिष्कृत होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तब जाकर के उस चीज को वो सिद्ध कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ये जो है आसन को करने के बाद जो है स्वात्माराम ने और ना उनके जो परंपरा है, उनके योगियों द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है, वह हमें ज्ञान आसन आदि प्रकरण करने में और क्या क्या हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए आसन आदि करने में, वह आप लोगों को ये बता दिए। इसके बारे में लगभग सभी योगी कहते हैं और स्वात्माराम ने तो खुल करके कहा है इस बात को। तो आप लोग भी इस विषय को विशेष तरह से ध्यान दीजिए, अपने जीवन में इसको धारण करिए और आगे बढ़िए योग के क्षेत्र में। फिर अगला जो हमारा विषय है, एक और मैंने चाहा था कि एक और विषय को ले लें, बाकी वो समय नहीं है। तो मिताहार